हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं। सो गाइस, ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये सैटरडे नाइट का व्लॉग है और इसके बाद इसमें 2 दिन का व्लॉग ऐड है और सैटरडे नाइट और उसके बाद मंडे का भी इसमें मैंने शूट किया था और आप लोग के साथ इसी व्लॉग में शेयर भी किया है। सो मंडे का मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बस मॉर्निंग में मैंने बच्चों को जो ब्रेकफास्ट उनके टिफ़िन में दिया था लंच बॉक्स में, बस वही आपके साथ शेयर किया है। और मैंने क्या बना के दिया था, मैंने पनीर सैंडविच बना के दी थी। तो खैर वो तो अभी मैं आपको जब आप देखोगे तो मैं बता दूंगी। सो यहाँ पर बहुत ही सुनसान सड़कें हैं और टाइम कितना हो रहा था, रात के 10:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था। सो कहते हैं ना, कभी कभी बच्चों के ज़िद के आगे पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी समझदार नहीं होते, ना समझ होते, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। खैर अभी जिस समय आप देख रहे हो मैं खुश ज़रूर हूँ, बहुत हैप्पी थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि उस दिन हम लोग मतलब ऐसी पागलपंती लग रही थी मुझे, क्योंकि इतने टाइम हम कभी अपने घर से निकले नहीं हैं, रात में 10:30 बजे के बाद। लेकिन बच्चों के ज़िद के आगे हमें निकलना पड़ा। ऐसी मतलब आधी रातों में हम सड़कों में हैं। तो मैं क्या बोलूँ अब आपसे, क्योंकि बच्चों ने इतनी ज़िद करी। एक्चुअली हुआ क्या कि इनके पापा मतलब ड्यूटी से घर आए सैटरडे नाइट, तो बच्चों ने ज़िद की कि उनको आइसक्रीम खानी है। जो कि हम लोग डिनर वगैरह सब कर चुके थे, बिल्कुल सोने जा रहे थे और मेरी हालत देखो, क्योंकि मैं सोने ही जा रही थी और मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। मैं आप लोग से यहाँ पे यही बता रही थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे मन हो रहा था बस सिर्फ सोने का, क्योंकि सवेरे से उठना, घर में घर के कामों में लगे रहना और यूट्यूब का भी काम है, बच्चे भी हैं साथ में, तो मैं बहुत थक चुकी थी, मुझे सोना था। लेकिन क्या हुआ कि बच्चे ज़िद करने लगे, नहीं आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। सो बच्चों की ज़िद में फिर इनके पापा तो तैयार हो गए और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ा क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगे, चलिए मम्मी आप भी चलिए। तो फिर बस मैं आ ज़रूर गई हूँ, लेकिन मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बस अभी ढूंढ रहे थे कि हमको कोई आइसक्रीम पार्लर मिल जाए और हम एंजॉय कर ले। तो यहाँ पे हम लोग बस यही देख रहे हो, सुनसान सड़कें, सड़कों में कोई भी नहीं था। जैसे कि आपने देखा, वही जब हम दिन में मतलब दोपहर में हम आते हैं या कभी ऐसे ही जब उजाला होता है या फिर लोग चलते फिरते हैं, देखिए आप पीछे से देखिए कितना ज़्यादा सन्नाटा है। मैं यही शो करा रही थी, कोई नहीं है दूर दूर तक। तो बहरहाल हमको एक पार्लर खुला मिल गया है, तो जाके हम देखते हैं जो हमको चाहिए वो यहाँ पर है कि नहीं, आइसक्रीम। तो चलो खैर हम यहाँ पे अभी आके बैठ गए हैं और ये देखो यहाँ पे अभी नंदिता भी आएंगी। ऑर्डर किया हमने, जो हमको चाहिए थी वो तो मिली नहीं, जो भी है अब एंजॉय तो करना ही पड़ेगा, हमने जो इतनी मशक्क़त की है। और ये देखो नंदिता की हालत क्योंकि हम लोग सोने जा रहे थे, यहाँ इनके पापा हैं और केशव बैठे हुए हैं। तो बस ये देखो, सो यहाँ पे आइसक्रीम जो इनके पास थी वही हम लोग एंजॉय कर लेंगे। इनके पास स्ट्रॉबेरी थी और वनीला था, वनीला फ्लेवर थी, बस यही था। तो बस वही हम लोग लेंगे और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। और मेरे को देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाली आ गई, जो इनके पापा और नंदिता एंजॉय कर रहे हो, मैं और केसव वनीला फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बस बच्चों की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, अब मुझे तो आराम करना था और बस यही चीज़ें हैं। ये देखो नंदिता को तो मज़ा आ गया। सो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बच्चों की ज़िद इस टाइप की हो जाती है कि क्या बोले, और ना समझ बच्चे छोटे हैं, इनको कुछ कह भी नहीं सकते। और रात काफ़ी हो गई थी, मतलब यूँ मान लो देर रात है ये, और हम लोग बाहर हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे। और गाइज़ आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, और मैं भी इस व्लॉग में आपको बहुत खुश दिख रही थी। एक्चुअली मैं इतनी खुश अभी जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इतनी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इवन मैं बहुत रोई भी हूँ। तो मैं भी आपको बताऊँगी, उससे पहले कि आप ये देख लीजिए। यहाँ पर ये मैंने पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर सैंडविच और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनानी है, तो बहुत ही सिंपल वे में बनाऊँगी। और चलिए आपके साथ थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
वैसे तो कुछ रेसिपी इतनी ख़ास नहीं है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन क्या है मैंने इस तरह से किया है जिससे कि बच्चे आराम से एंजॉय कर सके। अगर बड़े बच्चे होते हैं ना तो स्लाइस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे मेरे, तो इसलिए मैंने इस सारी चीज़ों को इनको चॉप कर लिया है, अनियन को, और पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मैं रॉ ऑनियन नहीं रखूँगी। जैसे बहुत से पनीर में क्या होता है, सैंडविच में रॉ ऑनियन भी और रॉ टमाटो रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रखूँगी। मैं इसे कुक करूँगी, क्योंकि अगर मैं कुक कर दूँगी तो मेरे बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे रॉ ऑनियन नहीं खाते, न रॉ टमाटो खाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ये ब्रेड है कान्हा जी का, मतलब कान्हा जी बोल रही हूँ का सो यहाँ पे वाइट ब्रेड है कान्हा की, अच्छा ब्रांड है, अच्छी ब्रेड है। और अमूल का बटर है। और उसके बाद बस यही दोनों चीज़ें मैंने लेनी है और ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और फिर इतना हैवी नहीं करना है। और आप चाहते हैं तो आपके बच्चे अगर और भी वेजिस खाते हैं, जैसे कि बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गए, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो देसी घी में मैं यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया था। और मैं इसे मैं क्या करूँगी, इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का फुल्का मैं इसको क्या है बस मेल्ट करूँगी। और पनीर को भी मैं मेल्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं मुझे कुक करना है, क्योंकि वैसे तो ये सारी चीज़ें रॉ रहती है, लेकिन बच्चों के लिए मैं इसे थोड़ा सा कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इवन बहुत ज़्यादा मैं रोई भी थी, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मतलब मंडे और ट्यूसडे। तो जो मैं अभी आप देख साइड में मैंने चाय भी चला दी है, तो जो आप देख रहे हो ना ये व्लॉग, इसके बाद की ही ये बात है। मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ ट्रेजेडी ऐसी हुई है कि क्या बोलूँ मैं आप लोग को। आप लोग सोचोगे कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ जिससे उन लोगों को इस बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जो लोग मेरी बातों को समझेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे कि क्या फालतू की बातें कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जिस सॉफ्टवेयर से मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग करती थी, बाय मिस्टेक वो सॉफ्टवेयर मेरे से डिलीट हो गया वो सॉफ्टवेयर मुझसे। और मैं उसको अब बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ, वो सॉफ्टवेयर मुझे नहीं मिल रहा। तो ये फीलिंग मैंने तैयार की है, अब बीच बीच में आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा मुझे। तो ये फीलिंग मैंने तैयार कर ली है, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ गए होंगे। अभी ये बटर है, जो ये मेरा सैंडविच मेकर है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बटर लगा लिया है ब्रेड पे, सारे कॉर्नर कवर करके लगाइएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह अगर आप लगाओगे ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सब फिनिश कर देते। मेरे बच्चों को तो वैसे भी सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी, जिस सॉफ्टवेयर से मतलब पिछले 1 साल से मैं एडिटिंग करती आ रही हूँ, वो सॉफ्टवेयर में मुझसे मतलब डिलीट हो गया, और बाय मिस्टेक डिलीट हुआ, इतनी जल्दी डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। बाद में मैंने वो सॉफ्टवेयर देखा, तब मुझे पता, मतलब जब मैंने उसको अपने मोबाइल में ढूंढा, जब मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी, मैं वो ढूंढ रही, सॉफ्टवेयर ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। तब मुझे पता चला, अच्छा जो मुझसे डिलीट हुआ था जल्दी से, वो ये चीज़ थी। और अब मैं उसे इतना सर्च कर रही हूँ कि मैं दोबारा से उसे डाउनलोड कर सकूँ, वो वाली मतलब जो भी सॉफ्टवेयर था वो मुझे नहीं मिल रहा। मजबूरी मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है, मतलब अभी जो मैं जिससे एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे इससे एडिटिंग करनी पड़ रही है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है गाइस, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं उस सॉफ्टवेयर से एडिटिंग कर रही थी। और कहते हैं जब कोई चीज़ आपके हाथ में सेट हो जाती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी साइकिल हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो। अगर आप कपड़ा सिलने वाली मशीन भी अगर आप चलाते हो ना, और एक दिन आपको दूसरी मशीन में बैठाल दिया जाए कि भाई आप इससे स्टिच करो, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत नहीं होती है, आपकी आदत उस वाली मशीन में ज़्यादा अच्छे से बनी है। तो सेम कंडीशन है, मैं उस
सॉफ्टवेयर के साथ मतलब इतने अच्छे से मैं एडिटिंग कर लेती थी, बहुत अच्छे से हर एक सारी चीज़ मैं अच्छे से समझती थी। बट इस सॉफ्टवेयर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और बस मैंने किसी तरह एडिटिंग कर ली है। और मुझे आप लोगों को ये अपडेट देनी थी क्योंकि आप लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब हम व्लॉगिंग करते हैं तो हमारी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी खुशी है, जो भी हमको दुख है, वो हमारी मतलब अब हमको आपके साथ शेयर करना ही है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि ये चीज़ हमसे क्यों बता रही हो भाई, है ना, अगर डिलीट हो गई तो हो गई है, हमको क्यों बता रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे आप लोग के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझेंगे इस बात को और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे समझाना भी नहीं है, जिन्हें मुझे समझाना भी नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। बस आप लोग प्रेयर कीजिएगा। मैं सर्च मेरी मतलब जो मैं सर्च कर रही हूँ, बस उस सर्च में किसी तरह भी वो सॉफ्टवेयर मुझे एक बार दिख जाए, बस एक बार, मैं उसको तुरंत डाउनलोड कर लूँगी क्योंकि मुझे वही सॉफ्टवेयर चाहिए और दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। खैर यहाँ पे मैंने सैंडविचेस अपनी इसमें रख दी है और ये विदिन 2 मिनट्स में ये बेक हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसको कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में रैप करके रख दूँगी और बच्चे फिर स्कूल ले जाएंगे। तो मैं आप लोग से बस यही कह रही थी, जिसके लिए बस यही मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरा सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया मुझसे। और आप लोग भी बहुत संभल के मतलब एडिटिंग वगैरह किया करिए क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी गलती से हो जाती है गलती, हम जानबूझ के नहीं करते, गलती से भी गलती हो जाती है, वही जो मेरे साथ हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं ये भी कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि भगवान की कृपा से अच्छा हुआ कि कुछ और चीज़ मेरे मोबाइल में ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं। तो थैंक गॉड उनमें से कोई एक चीज़ डिलीट नहीं हुई। खैर मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है, ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो गया चलो अच्छा है, ऐसा नहीं है, मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा दुख है। मैं बहुत रोई हूँ गाइज़, मैं मंडे ट्यूसडे सिर्फ रोती रही, सिर्फ रोती रही। आज वेडनेसडे है, फिर मैंने इस सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग कर रही हूँ और अदरवाइज़ 2 दिन तो मेरे रोने में चले गए और बहुत दुख हुआ। लेकिन कहते हैं ना, एक ही दुख को इंसान कब तक मनाएगा, है ना, कब तक मनाएगा। तो बस चलो, ये देखिए मैंने सैंडविच कट करके रख लिया और आज का बस यही छोटा सा व्लॉग था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक छापना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।